हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का एक विषय पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एजी 411 जो कि आप लोगों का आखिरी पेपर है, उसका मैं आप लोगों को दो पेपर दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, जो पेपर है सीजन 2022-23 का है, बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का है, हॉनर्स वालों का। चलिए देखते हैं पेपर को, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कारकास क्या होता है। ठीक है, कारकास क्या होता है। दूसरा दिया है गिजार्ड क्या है। तीसरा दिया है कॉक्सिडियोसिस क्या है, जो कि मैंने आप लोग को कल बता दिया था। अगला है डिफाइन कलिंग क्या है। उसके बाद दिया है कड़कनाथ क्या है। उसके बाद अगला दिया है वाच डिबेकिंग, चोच काटना क्या है। सातवां दिया है कंडलिंग क्या है। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन हम लोगों ने क्या देखा कि पहला पूछा है कार्कस किसे कहते हैं, नहीं कार्कस क्या है। दूसरा पूछा है गिजार्ड क्या है। तीसरा पूछा है गॉक्सिडियोसिस को परिभाषित कीजिए। चौथा है कलिंग को परिभाषित कीजिए। पांचवा कड़कनाथ क्या है। छठवां चोच काटना क्या है और सातवां है कैंडलिंग क्या है। ठीक है, देखिए जो डी बेकिंग जो है आप लोग इंग्लिश में भी जानते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हिंदी में कभी कभी कुछ बदल देता है। तो डी बेकिंग मतलब होता है चोच काटना। मतलब क्या होता है, इसमें जो मुर्गियां होती हैं उनकी आगे का चोच काट दिया जाता है ताकि वो लड़े उड़े अगर आपस में तो किसी को घाव न लगे। ठीक है, आगे बताया जाएगा, आप लोगों को पीछे बता दिया गया है, फिर से आगे बताया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है वाट इज क्लच पीरियड, तो क्लच अवधि क्या है। तो क्लच अवधि क्या है ये भी मैंने बता दिया है। आगे चलिए देखते हैं। आगे है काजेज ऑफ कैनाबलिज्म, बोल रहा है कि स्वजाति भक्षण के कारण बताइए। स्वजाति भक्षण के क्या कारण है बताइए। अगला है हाई एग प्रोडक्शन मिड टेरेन ब्रीड इज, बोला कि अधिक अंडा उत्पादन वाली भूमध्य सागरीय प्रजाति कौन सी है, तो उसको लिखना है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन जो 60 वाले थे वो हो गए। इनमें से लगभग मैंने 7 से 8 क्वेश्चन सॉल्व भी करा दिए हैं, 2-3 नहीं कराए तो उसको भी करा देंगे। ठीक है, एक बार फिर मैं सभी क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कार्कस क्या है, दूसरा गिजार्ड क्या है, तीसरा कॉक्सिडियोसिस क्या है, चौथा है कलिंग को परिभाषित कीजिए, पांचवा है कड़कनाथ क्या है, छठवां है चोच काटना क्या है, सातवां है कैंडलिंग क्या है, आठवां क्लच पीरियड क्या है, नौवां है स्वजाति भक्षण के कारण और 10वां है अधिक अंडा उत्पादन करने वाली भूमध्य सागरीय प्रजाति कौन सी है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सेक्शन बी, 60 क्वेश्चन। अभी तक हम लोग देखे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, अब देखेंगे 60 क्वेश्चन। जिसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग इन इंडिया, भारत में कुक्कुट पालन के महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, क्या पूछा है कि भारत में कुक्कुट पालन का क्या महत्व है, वर्णन कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण पर पशुधन और कुक्कुट आधारित उद्योगों के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ लिव स्टॉक एंड पोल्ट्री बेस्ड इंडस्ट्री ऑन एनवायरमेंट, पर्यावरण पर पशुधन और कुक्कुट आधारित उद्योगों के प्रभावों की व्याख्या कीजिए कि इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला है राइट द कंपोजिशन एंड न्यूट्रिएटिव वैल्यू ऑफ एग, अंडे का संगठन और पोषक मान लिखिए। अंडे का संगठन लिखना है और पोषक मान लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। आगे है अधिक अंडा देने वाली मुर्गी के लक्षण लिखिए। अधिक अंडा देने वाली मुर्गी के क्या लक्षण उसको लिखिए। आगे पूछा है हाउ विल यू डन सेक्सिंग ऑफ चिक्स, बोल रहा है कि चूजे जो होते हैं उनका आप लिंग निर्धारण कैसे करेंगे कि यह मेल है कि फीमेल है। ठीक है, आगे देखते हैं। डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द ब्रूडिंग एंड रियरिंग ऑफ चिक्स, चूजों के लालन पालन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, बोला कि चूजे जो होते हैं, मुर्गी के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनके लालन पालन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। गिव डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ फाउल, कुक्कुट का विस्तृत वर्णन कीजिए। कुक्कुट का विस्तृत से वर्णन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब डिफरेंट एग प्रोडक्टिंग ब्रीड ऑफ हेन, मुर्गी की विभिन्न अंडा उत्पादक प्रजातियों का वर्णन कीजिए। मुर्गी की जो विभिन्न अंडा उत्पादक प्रजातियां हैं उनका वर्णन करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा कुक्कुट आहार के विभिन्न तरीकों को समझाइए। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ पोल्ट्री फीडिंग। अगला है गिव मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन, कृत्रिम उद्भवन के लाभ एवं हानियों को बताइए। चलिए अब देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी मतलब 500 वर्ड में लिखना होता है। ठीक है, जो कि आप लोग पता ही है। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब समझ लीजिए आएगा या तो मादा जनन तंत्र या तो पुरुष जनन तंत्र, मतलब
या तो मुर्गी का या तो मुर्गे का, किसी का एक जरूर आएगा। ठीक है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। और मैंने इसमें मादा जनन तंत्र को बता भी दिया है और पुरुष जनन तंत्र को भी बता दिया है। आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो बोला है उपयुक्त चित्र की सहायता से मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, चित्र बनाकर मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। जैसे उसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, उन पार्ट्स का क्या काम है, उन सभी के बारे में वर्णन करना है। ठीक है, तो इसको देखिए, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला है अंडा देने वाली मुर्गियों के प्रबंध का वर्णन कीजिए। जो अंडा देने वाली मुर्गियां, जो लेयर जिसे बोलते हैं, कल मैंने बताया था कि जो मांस वाली मुर्गी होती है उनको बोलते हैं ब्रायलर, जो अंडा देने वाली होती है उनको बोलते हैं लेयर। तो जो लेयर होती है, जो अंडा देने वाली मुर्गियां होती है, उनका प्रबंध आप कैसे करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंडे का साफ एवं स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर प्रत्येक भाग का वर्णन कीजिए। देखिए, अंडा जो होता है ना, अंडा, इसका भी प्रत्येक भाग, इसका भी कई भाग होता है, उन सभी भाग का वर्णन करना चित्र बनाकर, तो उसको भी आप लोगों को दिखाया जाएगा। ठीक है, चित्र तो मुझे बनाने नहीं आता है, लेकिन फिर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कहीं से दिखा दूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिस्कस द इंटेंसिव मेथड ऑफ पोल्ट्री हाउसिंग। कुक्कुट पालन की सघन पद्धति का वर्णन कीजिए। कुक्कुट पालन की सघन पद्धति का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है ड्रा ए नीट एंड क्लीन लेबल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पोल्ट्री एंड डिस्कस द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुक्कुट के पाचन तंत्र का। ठीक है, कुक्कुट के पाचन तंत्र का साफ एवं स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और प्रत्येक भाग के कार्य का वर्णन कीजिए। कुक्कुट के देखिए सभी कुक्कुट के पाचन तंत्र का साफ एवं स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है और उसके प्रत्येक भाग का वर्णन करना है। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, कुक्कुट का पाचन तंत्र पूछ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग सक्सेसफुल इनक्यूबेशन ऑफ एग। अंडे के सफलतापूर्वक उद्भवन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, पूछ रहा है कि अंडे के सफलतापूर्वक उद्भवन को प्रभावित करने वाले जो कारक है उनका वर्णन कीजिए। आगे चलते हैं। डिस्क्राइब अबाउट द एक्सटर्नल बॉडी पार्ट ऑफ फाउल और हेन अलॉन्ग विथ सुटेबल डायग्राम। बोल रहा है कि उपयुक्त चित्र के साथ कुक्कुट अथवा मुर्गी के बाह्य शरीर के अंग का विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, उपयुक्त चित्र, ये देखिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पूछ रहा है उपयुक्त चित्र के साथ कुक्कुट अथवा मुर्गी के बाह्य शरीर के अंग का विस्तृत वर्णन कीजिए। लेकिन पढ़ लीजिएगा एक बार, पूछ भी सकता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ज्यादा फोकस मत करिएगा इसके ऊपर। अगला है डिस्क्राइब द काज सिम्टम एंड ट्रीटमेंट ऑफ रानीखेत एंड कॉक्सिडियोसिस डिजीज। ये समझ लीजिए कि इसमें से एक तो जरूर ही आएगा। मैंने डिजीज का वीडियो भी कल बता दिया था, डिजीज में से 1 से 2 डिजीज जरूर आएगा, वो भी लांग में आएगा। ठीक है, तो रानीखेत एवं कॉक्सिडियोसिस रोगों के कारक, लक्षण एवं उपचार का वर्णन कीजिए, जो कि मैंने सब बताया है आप लोगों को। तो यह एक पेपर खत्म हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि कैसा क्वेश्चन है एक पेपर में आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं दूसरा पेपर। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है काकरेल क्या है। क्या दिया है, काकरेल क्या है। तो मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ कि काकरेल क्या है। काकरेल देखिए, जो लेयर होता है ना, जो अंडे वाली प्रजातियां होती हैं मुर्गियां, जब वो छोटी होती है तो उन्हीं को काकरेल बोला जाता है। कल मैंने बताया था आप लोगों को। आगे देखेंगे क्लच, तो देखिए उसमें भी क्लच पीरियड पड़े थे, इसमें भी क्लच है, तो वही क्लच पीरियड, यही क्लच है। आगे गिजार्ड, जो कि उसमें भी था इसमें भी है। अगला है कड़कनाथ क्या है, जो कि उसमें भी था इसमें भी है। अगला है डिफाइन लेयर। लेयर मतलब क्या होता है, लेयर लेयर उस प्रकार की मुर्गी कहते हैं जिसका पालन हम लोग अंडे के लिए करते हैं। ठीक है, अगला कॉक्सिडियोसिस। देखिए कॉक्सिडियोसिस डिजीज, देखिए सब पेपर, जो जितना भी पेपर आप देखेंगे पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का, उसमें जरूर आप लोगों को कॉक्सिडियोसिस डिजीज, रानीखेत डिजीज या कोई भी डिजीज जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि डिजीज जो है वो एग्जाम में आएगा। ठीक है, डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेस पे। तो चलिए आगे चलते हैं, आप देखते हैं 7वां क्वेश्चन। राइट इंडियन ब्रीड ऑफ हेन्स। कुक्कुटों की भारतीय नस्लें लिखिए। ठीक है, कुक्कुट की भारतीय नस्लें कौन कौन सी है उसको लिखिए। तो कल मैंने इसको बताया था। अगला डिफाइन ब्रीड, नस्ल को परिभाषित कीजिए। अगला है इंक्यूबेटर का तापमान, राइट टेम्परेचर ऑफ इंक्यूबेटर। अगला है व्हाट इज ब्रायलर, ब्रायलर क्या है। तो ब्रायलर क्या है, जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग पालते हैं किसके लिए, मांस के लिए, वही था ब्रायलर। चलिए देखते हैं सेक्शन बी अब। अगला क्वेश्चन है कुक्कुट का विस्तृत वर्गीकरण कीजिए। देखिए उसमें भी था इसमें भी है, तो ये भी मतलब इंपॉर्टेंट है। कुक्कुट का विस्तृत वर्गीकरण कीजिए। गिव डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ फाउल। देखो फाउल को बोला था कुक्कुट, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है डिस्क्राइब डिफरेंट एग प्रोडक्टिंग ब्रीड ऑफ हेन। अंडा उत्पादक प्रजातियों का वर्णन कीजिए, जो कि देखिए उसमें भी था इसमें भी है। अगला है डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट हाउसिंग सिस्टम ऑफ पोल्ट्री। कुक्कुट गृह पद्धतियों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए।
अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ फाउल एग। अंडे के निर्माण एवं बनावट की व्याख्या कीजिए। अंडे का निर्माण और बनावट की क्या करना है, व्याख्या करना है। अगला क्वेश्चन है चूजों के लालन पालन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द ब्रूडिंग एंड रेयरिंग ऑफ चिकन, जो कि देखिए उसमें भी था, इसमें भी है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अंडे का संगठन लिखिए। देखिए इसमें भी है उसमें भी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो दोनों मिल रहा है इसका मतलब कुछ बात है कि सभी लोग एक ही क्वेश्चन दे रहे हैं ना, दो ही में नहीं, आप दूसरा उठाएंगे उसमें भी इसमें कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ इम्पॉर्टेंट, उसको आप लोग पहले जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अपने से भी जो अब और बच रहा है उसको पढ़िएगा। ठीक है, तो अंडे का संगठन लिखिए जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगला है डिस्कस द एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ इंक्यूबेशन ऑफ एग। बोल रहा है कि अंडा सेने की कृत्रिम विधि के लाभों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है ड्रा ए नीट एंड क्लीन लेवल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पोल्ट्री एंड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट इन ब्रीफ। तो देखिए उसमें पूछा था, इसमें पूछा है कि जो मुर्गियां हैं, जो कुक्कुट हैं, उनके पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, उनके सभी भागों का भी वर्णन कीजिए। चलिए देख लेते हैं। कुक्कुट के पाचन तंत्र का एक स्वच्छ एवं स्पष्ट चित्र बनाकर विभिन्न भागों को दर्शाइए तथा संक्षेप में उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। मुर्गे के नर जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नमांकित चित्र बनाकर उसके प्रत्येक अंगों का कार्य लिखिए। देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर मुर्गे के जनन तंत्र के बारे में पूछा है, वहां पर मुर्गी के जनन तंत्र के बारे में पूछा था। ठीक है, मतलब माता जनन तंत्र के बारे में पूछा था, यहाँ पर पुरुष जनन तंत्र के बारे में पूछ रहा है। आगे चलिए देखते हैं। एक्सप्लेन द काजेज सिम्टम प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ न्यू कैस्टल डिजीज इन पोल्ट्री। देखिए जो न्यू कैस्टल डिजीज होता है, कल मैंने आप लोग को बताया था कि इसको न्यू कैस्टल डिजीज, जो रानीखेत डिजीज होता है उसी को न्यू कैस्टल डिजीज भी बोला जाता है। ठीक है, रानीखेत रोग को ही न्यू कैस्टल डिजीज बोला जाता है, तो इतना याद रखिएगा। और न्यू कैस्टल डिजीज, रानीखेत डिजीज, एक और नाम था याद नहीं आ रहा है, तो 3 नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए रानीखेत बीमारी होने के कारण, लक्षण, फैलने से रोकथाम और चिकित्सा के बारे में बताना, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो ये 2 पेपर था जो कि जिसमें से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और इसमें से आप लोगों को अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में इन्हीं दोनों पेपर में से। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। देखिए अभी 4:42 हो रहे हैं सुबह के, तो आप लोगों के लिए उठ कर मैं इतना सुबह वीडियो बना रहा हूँ, कोई बात नहीं। थैंक यू।